हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और यदि हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लेकर के। इसमें हम लोग ईथर के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे आप लोग को अल्कोहल के बारे में बता दिया गया, किस प्रकार बनाया जाता है, फिनॉल कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिया गया। आज हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ईथर कहने का मतलब कैसे बनाया जाता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं, ईथर कितने प्रकार का होता है, और ईथर के साथ साथ हम लोग एनीसॉल भी कर लेंगे। तो आप लोग को बनाने का विधि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपको क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद करते हुए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो अच्छा से नोट वगैरह भी करते रहिए। अब क्लास आप लोग ऑफलाइन क्लास भी शायद नेक्स्ट मंथ, आज तो लास्ट जून है ना। आज हम लोग यदि बात करें तो जून लगभग 30 जून का हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। खैर वीडियो आपको अपलोड होगा सुबह में ना, सुबह में अपलोड होगा 12 बजे के बाद, कहने का मतलब 1 जुलाई को अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग खैर समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हम लोग को पढ़ना है। गर्मी तो इतना है कि मत कहो, एकदम गर्दा उड़ल है। गर्मी के चलते वीडियो नहीं बन पा रहा था। चलिए तो हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे ईथर के बारे में। हम लोग को क्लास 12 का है दोस्तों, यह आपको वीडियो है आपको क्लास 12 के लिए। अब हम लोग यदि बात करें तो हम लोग ईथर के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथर के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ईथर के बारे में। तो ईथर के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग ईथर का फंक्शनल ग्रुप इस तरह होता है। ओ अगर ऑक्सीजन के मतलब दोनों तरफ ऐसे अगर लिख देगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। तो ओ अगर लिखा हुआ है, ईथर अगर बोलेगा तो कहने का मतलब ओ लिखा हुआ है, ओ के तरफ दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है। अगर ओ है और ओ के तरफ दोनों तरफ अगर फ्री वैलेंसी है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? ईथर। तो सबसे पहले तो आप लोग ईथर का वर्गीकरण कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोग पढ़े थे अल्कोहल का वर्गीकरण। तो उसी प्रकार से आप लोग ईथर का वर्गीकरण कर लीजिए। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके पश्चात इसको बनाने का विधि करेंगे और उसके बाद एनीसॉल करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रोसेस मतलब चैप्टर आपको लगभग फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों यहाँ ईथर का वर्गीकरण कर रहे हैं। ईथर का वर्गीकरण तो हम लोग करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या लिखा? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। कहने का मतलब ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण। ईथर का क्या है दोस्तों? वर्गीकरण। बहुत गर्मी है भाई, एकदम मत कहो, गजब गर्मी है, झकास। चलो देखो रे, तो ईथर का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कौन कौन टाइप होता है। आप लोग 1-2 बार में समझ जाइएगा। पहला हम लोग लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या लिखते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर जो आपने लिखा। सेकेंड हम लोग लिखते हैं दोस्तों अनसिमेट्रिकल। क्या लिखते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सेकेंड हमने नाम दिया दोस्तों अनसिमेट्रिकल ईथर। थर्ड हम लोग लिखते हैं दोस्तों एलिफैटिक ईथर। क्या लिखते हैं? एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर। तो थर्ड हम लोग लिखेंगे एलिफैटिक ईथर। फोर्थ लिखेंगे हम लोग एरोमैटिक ईथर। क्या लिखेंगे? एरोमैटिक ईथर। तो आपको हो जाएगा 4 में एरोमैटिक ईथर। तीसरा हमने लिखा एलिफैटिक ईथर। सेकंड लिखा हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर। और हमने फर्स्ट लिखा यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर। क्या लिखा? सिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पे इसको हिंदी में बोलिएगा तो इसको आप लोग सरल ईथर भी कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं? सममित ईथर। क्या बोलेंगे? सममित ईथर। इसको बोलेंगे असममित ईथर। असममित ईथर। क्या पढ़ेंगे? असममित ईथर। असममित ईथर। तो इसको आप लोग पढ़िएगा असममित ईथर। इसको आप लोग पढ़िएगा एलिफैटिक, तो एलिफैटिक हो जाएगा। एरोमैटिक एरोमैटिक हो जाएगा। अब इसमें आपको कहता है कि इसको अगर डिफिनेशन अगर सेट करना चाहे तो आप आसानी पूर्वक डिफिनेशन सेट कर सकते हैं। अब कैसे डिफिनेशन सेट करते हैं? यहाँ पे आप लोग सिमेट्रिकल ईथर कहता है कि जब वैसा ईथर, क्या बोलता है? वैसा ईथर, वैसा ईथर, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जिसमें वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, हमने बोला वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ। यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन लिखा है ना, इसी को बोलता है आप लोग क्या? ईथर बोलता है। तो कहता है कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान, दोनों तरफ समान
अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। तो हमने आपको बोला, आप लोग डिफिनेशन सेट कर सकते हैं कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। तो आपको डिफिनेशन, आपको अगर सिमेट्रिकल बोलेगा सममित ईथर का, तो आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिमेट्रिकल ईथर, या तो बोलेंगे सममित ईथर। अब यहाँ पे आप लोग इसको अगर देखना चाहें तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखा सपोज डैट, यहाँ तो आपको ईथर है भाई, क्या है? ईथर। यहाँ आपने लिख दिया CH3, इधर भी लिख दिया CH3, तो इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों तरफ क्या है? समान है। अगर आपने दूसरा एग्जाम्पल लिखा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ईथर है, तो यहाँ पे हमने लिखा C2H5 और यहाँ हमने लिख दिया C2H5। क्या लिखा? C2H5। देख सकता है इधर भी C2H5 इधर भी C2H5। कहने का मतलब दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप समान है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप समान है, तो वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप समान होता है, दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सममित ईथर। अब असममित में क्या बोलेगा? इसको डिफिनेशन पढ़ेगा कि वैसा ईथर, क्या पढ़ेगा? वैसा ईथर जिसमें, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, बहुत ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो हमने बोला कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, उसको बोलेंगे असममित ईथर। आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा यहाँ पे ईथर, क्या लिखा? ईथर। एक तरफ हमने कर दिया CH3 और सेकंड साइड हमने लिख दिया C2H5। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एक तरफ आपको CH3 है, दूसरे साइड आपको C2H5 है। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप समान नहीं है, दोनों तरफ आपको अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इसी को हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, जिसको आप लोग बोलिएगा क्या? असममित ईथर। क्या बोलिएगा? असममित ईथर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या कहता है? वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं असममित ईथर। क्या पढ़ेंगे? असममित ईथर। तो अभी बता कि आप लोग को असममित ईथर समझ में आया। अब हम लोग एलिफैटिक ईथर की बात करें तो यहाँ पे आपको कहता है, तो आप लोग इसके बारे में, आप अगर एलिफैटिक ईथर पढ़िएगा तो इसके बारे में ज़रा देख लीजिए, इसको क्या कहता है एलिफैटिक के। यहाँ कहता है कि वैसा ईथर, वैसा ईथर, वैसा ईथर जिसमें, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। अल्काइल ग्रुप पाया जाने का मतलब आपको हो सकता है, मजाक कर रहा है। चलो भाई देखो, हमने बोला एलिफैटिक ईथर, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। तो वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, उसको आप लोग बोलिएगा एलिफैटिक ईथर। क्या बोलिएगा? एलिफैटिक ईथर। दिख रहा हो? वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। देख, अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब आपको समान भी हो जाएगा या तो कुछ असमान, समान हो जाएगा तो सममित, असमान हो जाएगा तो असमित। मतलब अल्काइल अगर केवल रहेगा तो उसको आप लोग बोल सकते हैं एलिफैटिक ईथर। क्या बोलिएगा? एलिफैटिक ईथर। तो एलिफैटिक ईथर में आप ले सकते हैं कुछ भी एग्जाम्पल के रूप में, ये आप लोग सिमेट्रिकल वाला ले लो या तो अनसिमेट्रिकल, दोनों ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन एलिफैटिक क्या कहेगा? वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ईथर, अरे क्या लिखा है? ईथर लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। क्या लिखा? CH3। और यहाँ पर आपने लिख दिया C2H5, या तो कुछ लिख दो, बात समझ रहा है? C2H5 लिखो चाहे जो लिखो, अगर CH3 भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिफिनेशन कहता है वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। ये नहीं कह रहा है कि समान पाया जाता है कि असमान पाया जाता है। समान अगर बोलेगा तो हो जाएगा सममित, असमान बोलेगा तो असममित। अरे देखो ना रे, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, इधर भी मिथाइल तो इधर भी मिथाइल, इधर इथाइल तो इधर भी इथाइल। अगर दोनों तरफ अगर समान अल्काइल ग्रुप पाया जाएगा
तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर दोनों तरफ असमान, यहाँ CH3 था, यहाँ C2H5 था, तो CH3 के क्या पड़ता है, मिथाइल पड़ता है, C2H5 को क्या पड़ता है, इथाइल पड़ता है। तो दोनों तरफ क्या है, असमान अल्काइल ग्रुप नहीं। तो दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप अगर नहीं है तो इसको बोलेगा असम्मित ईथर। और यहाँ पे कहता है वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। इसमें कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि आपको समान अल्काइल ग्रुप की असमान अल्काइल ग्रुप, मतलब दोनों तरफ अल्काइल बराबर रहो चाहो मत रहो, आपको अल्काइल रहना चाहिए, तो इसी को बोलेंगे एलिफैटिक ईथर। अब यहाँ पे लिखा गया है एरोमेटिक ईथर। क्या लिखा गया है, एरोमेटिक ईथर। अब इसको कहता है कि वैसा ईथर, क्या कहता है, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के एक तरफ कम से कम अगर बोला जाए कि ऑक्सीजन के एक तरफ आपको अगर एराइल ग्रुप रहे या फिनाइल ग्रुप, आप लोग पढ़े होंगे कि C6H5 इसी को बोलता है फिनाइल। क्या बोलता है, फिनाइल। या इसी को बोलता है एराइल। क्या बोलते हैं, एराइल। तो कह सकते हैं कि वैसा ईथर जिसमें कम से कम ऑक्सीजन के एक तरफ अगर फिनाइल जुट जाए, या तो एराइल मतलब फिनाइल बोलो चाहे एराइल, दोनों सेम है। अरे भैया पढ़ाए ना, C6H5 एकरे कहता है फिनाइल, ना तो एकरे क्या कहता है, एराइल। तो कहता है कि वैसा ईथर, क्या बोलेंगे, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के, जिसमें कम से कम, वैसा ईथर जिसमें कम से कम वैसा ईथर जिसमें कम से कम एक तरफ फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप पाया जाता है, तो आपको कहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर आप लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के अगर कम से कम एक तरफ, बोलता है वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के कम से कम एक तरफ, चाहे बोल सकता हो वैसा ईथर जिसमें कम से कम एक तरफ फिनाइल ग्रुप पाया जाता है। आप लोग बात समझ रहे हैं, ईथर किसको बोलेगा, ऑक्सीजन को। अगर दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है तो इसी को आप लोग बोलिएगा क्या, अरे क्या बोलेगा, ईथर बोलेगा ना। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल तू लिखेगा तो मान लो कि इसको क्या बोला, तू ईथर बोला। एक तरफ मान लो कि तू लिख दिया यहाँ पे CH3, क्या लिख दिया, CH3, और यहाँ पे लिखा आप C6H5, तो CH3 लिखा और वहाँ पे लिखा C6H5। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग नाम पड़ेगा, इसको बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। माने एक तरफ कम से कम आपको ऑक्सीजन के एक तरफ आपको C6H5 होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ हो जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा। अगर दोनों तरफ आपको अल्काइल मतलब CH3 C2H5 है, चाहे जो भी रहेगा, तो ये सब आपको समित असमित में चला जाएगा, चाहे एलिफैटिक में। मतलब एरोमेटिक में आपको कम से कम एक साइड C6H5 होना चाहिए। तो आप लोग देख लो, इसको मैं 2 बार और बोल देता हूँ। एक बार अगर बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर का वर्गीकरण, तो ईथर हम लोग बोलते हैं कि 4 प्रकार का है भाई। एक है सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल, एक है आपको एलिफैटिक, आपको चौथा है एरोमेटिक। आपको कहता है इसी को हम लोग बोलेंगे सम्मित, इसको बोलेंगे असम्मित। एलिफैटिक हो जाएगा, एरोमेटिक आपको एरोमेटिक हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर समान अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर बोला जाए कि अगर दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अगर बोला जाएगा एलिफैटिक मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप केवल पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एलिफैटिक। अगर बोल सकते हैं कम से कम आपको एक फिनाइल या एराइल ग्रुप पाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक। तो आप एरोमेटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर आप पहचान लेंगे कि क्या है आपको सिमेट्रिकल और क्या है अनसिमेट्रिकल। अब इसके पश्चात हम लोग यदि बात करें तो इसका हम लोग को नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लेते हैं 5-10 मिनट। तो आपको इस तरह से आप लोग को ईथर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा और नोमेनक्लेचर हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग जस्ट पढ़ेंगे इसको बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बट सबसे पहले हम लोग अभी सीखेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। कहने का मतलब ईथर का वर्गीकरण। तो आप लोग जरा समझ लो, ईथर का वर्गीकरण तो आप लोग समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो इसका नामकरण आप लोग कर सकते हैं 2 डिजाइन से। एक कॉमन नेम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम आपको पता है कि जैसा दिखा वैसा लिखा, उसी को बोलते हैं क्या, कॉमन नेम। अगर CH3 है तो मिथाइल पढ़ेगा, C2H5 है तो इथाइल पढ़ेगा, C3H7 है तो प्रोपाइल पढ़ेगा। तो जो आपको जैसा आपको है उसी आपको आधार पे लिख देना। अरे जान कहला मरला जान दिले। तो चलो हम लोग अभी जस्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर।
नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर मतलब ईथर का नामकरण, ईथर का नामकरण। तो ईथर का नामकरण जरा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग साधारण नाम करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे IUPAC नाम। सबसे पहले हम लोग करेंगे साधारण नाम, उसके बाद करेंगे हम लोग IUPAC नाम। जस्ट अभी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों ईथर का नामकरण। क्या लिखते हैं? ईथर का नामकरण, ईथर का नामकरण। तो ईथर का नामकरण अब यदि आपने लिखा तो ये बता कि ईथर के नामकरण हम लोग करेंगे दो तरह से। एक हम लोग को पढ़ना है कॉमन नेम। क्या पढ़ना है? कॉमन नेम, कॉमन नेम COMMON, कॉमन नेम। और यदि हम लोग बात करें सेकंड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों IUPAC नेम। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम मतलब एक पढ़ेंगे साधारण नाम। क्या पढ़ेंगे? साधारण नाम। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे साधारण नाम, उसके बाद हम लोग को पढ़ना रहेगा आईपक नेम। कौन नेम? आईपक नेम। तो आईपक नाम पढ़ेंगे। तो पहले तो साधारण नाम जरा पढ़ लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ईथर का, क्या लिखते हैं? ईथर का साधारण नाम। बड़ा आसान है, इसमें आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है। ईथर का साधारण नाम बोलते हैं कि जैसा दिखा वैसा लिखा, उसी को बोलेंगे साधारण नाम। जैसे आप लोग छोटा सा हम बात बताते हैं तो जानते हैं CH3 इसको क्या पढ़ता है? इसको मिथाइल पढ़ता है। अगर बोला जाए दोस्तों कि यहाँ पे कोई लिख दिया C2H5, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसको आप लोग इथाइल पढ़ते हैं। अगर कोई लिख देता है C3H7, क्या लिखता है? C3H7, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोपाइल। क्या पढ़ते हैं? प्रोपाइल। अगर कोई मान लिया जाए लिख देगा C4H9, तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूटाइल। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटाइल। अगर कोई लिख देता है C6H5, तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर साधारण नाम लिखने जा रहा है तो ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं। कौन ऑर्डर को? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अभी ईथर का साधारण नाम, ईथर का साधारण नाम। तो ईथर का साधारण नाम आपको आएगा CH3। अगर क्या आएगा? CH3 तो क्या पढ़ेंगे? मिथाइल पढ़ेंगे। अगर आ जाएगा आपको C2H5 तो क्या पढ़ेंगे? इथाइल पढ़ेंगे। अगर आपको सपोज डेट आ जाता है आपको बहुत गर्मी है भाई, बहुत। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ईथर का साधारण नाम। तो अगर CH3 रहेगा तो मिथाइल पढ़ेंगे, C2H5 रहेगा तो इथाइल पढ़ेंगे, C3H7 रहेगा तो प्रोपाइल पढ़ेंगे, C4H9 रहेगा तो ब्यूटाइल पढ़ेंगे, और अगर C6H5 आता है तो हम लोग फिनाइल पढ़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको दोनों आ गया, मिथाइल भी आ गया इथाइल भी आ गया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इथाइल पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल। ये तो भैया जान तू रहा है ना रे, इसको क्या बोलता है? ईथर बोलता है। अब देख जरा, हमने यहाँ एग्जाम्पल पे लिखा CH3O CH3, CH3O CH3 का पढ़ेगा CH3O CH3, CH3O CH3। तो ये बता कि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। ओ को क्या पढ़ता है? ईथर पढ़ता है। अरे भैया देखो ना, ओ को क्या पढ़ता है? ईथर। घरे से हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बता कि CH3 को क्या पढ़ता है? मिथाइल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है। तो मिथाइल कै बार आया? 2 बार आया। तो इसको आप लोग बोलिएगा मिथाइल, मिथाइल के मिथाइल, 2 मिथाइल। तो आप लोग लिख सकते हैं डाई मिथाइल। क्या लिखेगा? डाई मिथाइल। ओ को पढ़िएगा ईथर तो हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अब कोई लिख दिया, आपको मान लिया जाए कि CH3O C2H5, O C2H5। अब बताना कि CH3 है या यहाँ C2H5 है। तो CH3 को पढ़ता है इथाइल, सॉरी बहुत गर्मी है। देखो रे, हमने बोला CH3 को पढ़ता है मिथाइल और C2H5 को पढ़ेंगे इथाइल। C2H5 को क्या पढ़ेगा? इथाइल। तो हमने बोला कि ABCD में पहले इथाइल आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? तो बोल सकते हैं कि ABCD में तो पहले E आएगा उसके बाद M आएगा। तो पहले तो इथाइल के नाम लिखाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको पहले लिखाएगा इथाइल, मिथाइल, और लिखेंगे ओ को क्या पढ़ेगा? ईथर। क्या पढ़ेगा? ईथर। तो बोल सकता है इथाइल, मिथाइल, ईथर, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तब आपको काम चलेगा। इसके पश्चात हम लोग और कुछ एग्जाम्पल करें। यहाँ पे किसी ने लिख दिया C2H5O C2H5। अब बता कि ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। अरे C2H5 को क्या पढ़ता है? देखना काहे लगा दिमाग लगा रहा है इतना। C2H5 को क्या पढ़ता है? इथाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल। तो ये भी इथाइल है आपके पास, ये भी इथाइल है, दोनों इथाइल है। तो के बार आया? 2 बार आया। तो लिख सकता है ना कि डाई इथाइल। क्या लिखेगा? डाई इथाइल। वो को क्या पढ़ेगा? ईथर पढ़ेगा। बात खत्म।
अगर हमने लिख दिया C3H7 और यहाँ लिखा O और यहाँ लिखा CH3 OCH3, अब बताना कि इस CH3 को क्या पढ़ता है, मिथाइल है, इसको क्या पढ़ता है, प्रोपाइल। अरे C3H7 को क्या पढ़ता है, प्रोपाइल है, इसको क्या पढ़ता है, मिथाइल। तो पता है ना कि MNOP, तो P बाद में आता है, M पहले आता है, तो नाम क्या पढ़ेगा, पहले तो आप पढ़िएगा मिथाइल, क्या पढ़ेगा, मिथाइल। इसको क्या पढ़ेगा, बाद में प्रोपाइल आएगा, और O को क्या पढ़ता है, ईथर पढ़ता है, तो हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर सपोज दैट, अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे लिख दिया, मान लिया जाए C6H5 और यहाँ लिखा OCH3, C6H5OCH3, अब बताना कि आपको C6H5OCH3 लिखा है, तो C6H5 को क्या पढ़ते हैं, फिनाइल पढ़ते हैं, और CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। CH3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिथाइल, और C6H5 को क्या पढ़ेंगे, C6H5 को क्या पढ़ेंगे, फिनाइल। तो ये बता कि ABCD में पहले तो आपको M आ जाएगा, उसके बाद P आएगा, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखेगा तो क्या लिखेगा बोलो, इसका हम लोग नाम लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल, और हो जाएगा O से क्या हो जाएगा, ईथर। इसका इंपॉर्टेंट नेम है एनीसॉल, क्या है, एनीसॉल। तो इसको हम लोग C6H5OCH3, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनीसॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग हम लोग कंपाउंड करेंगे इसको। तो ये बताओ कि आपको ईथर का अगर साधारण नाम कहेगा तो ये कर सकता है, तो साधारण नाम आप लोग इसके बेसिस पे आप लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें बड़का बात नहीं है। अब इसका हम लोग IUPAC नाम करें अगर किसका, ईथर का, तो हम लोग सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ईथर का IUPAC नामकरण, ईथर का IUPAC नामकरण, जो ना रे बाहर है मर्द, ईथर का IUPAC नामकरण। तोरे लिखा रहा है जे बेंगवा के साथ है घोड़वो नाल ठोका, घोड़वा के साथ है बेंगवो नाल ठोकावे लगा है, ठीक है, जो आराम से गर्मी हो मर जावे, नो भैया, चलिए प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हेयर, पल भर के लिए नहीं, कम ऑन फास्ट यू कैन गो। चल देखो, अरे तो हमने यहाँ पे साधारण नाम इसका किया ईथर का, अब हम लोग करेंगे IUPAC नाम। तो अगर IUPAC नाम आपको इसमें भी बहुत भार नहीं है, तो IUPAC नाम आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस चेन, मतलब जो लंबा चेन होता है उसी को हम लोग लेते हैं, क्या लेता है, पेरेंट चेन। अभी मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड में इस वर्ष से वो ऑब्जेक्टिव आया था, पिछले वर्ष भी आया था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है, तो इसमें बहुत मशक्क़त नहीं करना है कि का होगा का नहीं होगा, बड़ा आसान है, थोड़ा सा धैर्य रखेगा आपसे लिखा जाएगा। अब हमारा बताना, हम लोग यहाँ कर रहे हैं ईथर का IUPAC नामकरण, ईथर का IUPAC नामकरण, ईथर का IUPAC नामकरण। अब ईथर का IUPAC नामकरण करना है, तो देखो इसमें हमने अगर एग्जाम्पल लिया, पहला CH3 लिखा, O लिखा CH3, अब इसका हमको नाम लिखना है। अब जरा इसमें आपको समझना है, ईथर में हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑक्सी वर्ड, कौन वर्ड, ऑक्सी, क्या यूज करेंगे, ऑक्सी। तो ईथर के IUPAC नामकरण करने के लिए हम लोग जनरली ऑक्सी शब्द का उपयोग करते हैं, ऑक्सी शब्द का उपयोग करते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा धीरज ही रखना है, क्या करो कि देखो, तो ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन एक है, दोनों तरफ कार्बन समान है, तो क्या करना है कि कोई एक को, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ब्रांच के रूप में, क्या लिखेंगे, ब्रांच के रूप में, तो OCH3। अब जरा देख लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर OCH3 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी, एक कार्बन तब मिथ, इसके लिए यूज करेंगे, ईथर के लिए ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। अगर आपको आता है भाई OC2H5, तो इसको हम लोग दो कार्बन है तो पढ़ेंगे ईथ, और O के लिए आ जाएगा ऑक्सी, तो हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। तो हमने आपको बोला कि अगर OCH3 आ रहा है तो पढ़ेंगे एक कार्बन तो मिथ, एक कार्बन तो मिथ, और यहाँ O है तो हो जाएगा आपको क्या, ऑक्सी। यहाँ पे कार्बन आपको दो है, सॉरी, कार्बन आपको दो है तो हो जाएगा ईथ, और यहाँ पे O है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी, इथॉक्सी। अब जरा देख, OCH3 है ना, तो इसको नाम तू क्या लिखेगा, मिथॉक्सी, क्या लिखेगा, मिथॉक्सी। और यहाँ देखो तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के इसको अल्केन नाम लिख दो, एक कार्बन तो लिखेगा मिथ, सिंगल बॉन्ड तो ए नहीं, तो हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा CH3OC2H5, अब तू बताना कि यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन दो है, यहाँ पे कार्बन एक है और यहाँ पे कार्बन दो है, तो हम लोग छोटका कर लेते हैं ब्रांच के रूप में,
छोटका को लिखेंगे कौची के रूप में, ब्रांच के रूप में। इसको आपको लिखना पड़ेगा क्या, पेरेंट चेन लिखो, लास्ट में लिखेगा। तो इसको क्या करो कि यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 2 वाला जो लंबा कार्बन चेन रहेगा ना उसको हम लोग लिखेंगे लास्ट में। क्या लिखेंगे, लास्ट में। और कम वाला कार्बन रहेगा उसको लिखेंगे कौची, पहले। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब देख इसको लिखेगा 2 कार्बन के है, यहाँ 1 कार्बन के, तो इसको लिखेंगे लास्ट में। बस कम कार्बन वाला तो इसको लिखेंगे पहले। तो ये बताओ कि इसको लिखेगा पहले, तो OCH3 है, क्या है, OCH3। तो OCH3 का नाम कौची है, देख मिथॉक्सी है। अरे क्या है रे, मिथॉक्सी। और यहाँ पे लिखा C2H5, तो के कार्बन, 2 कार्बन। अरे कार्बन 2 तो ईथ है, यहाँ लगाएंगे ANE, तो मिथॉक्सी इथेन। अब हमने लिखा एग्जाम्पल संख्या 3। अगर आपको लिख दिया C2H5O C2H5, अब बताना कि यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, किसी को तो आप ले सकता है, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। अब हमने यहाँ पे लिखा, मान लिया जाए इसको आपने ले लिया ब्रांच के रूप में, कौची के रूप में, ब्रांच के रूप में। तो C2H5O को क्या पढ़ता है, C2H5 अगर वो रहेगा तो क्या पढ़ेगा, इथॉक्सी। क्या पढ़ेगा, इथॉक्सी। अब इसको यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के है तो इथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेन। अगर मान लिया जाए हमने चौथा लिखा यहाँ पे CH3O C3H7। अब बताना कि यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे के कार्बन, 3 कार्बन, तो बोलेगा कि छोटका के लेगा ब्रांच, छोटका के क्या यूज करेगा, ब्रांच के रूप में। बट इसको तो आप पेरेंट चेन लीजिएगा तो लास्ट में लिखिएगा ना। तो यहाँ ये बताओ कि OCH3, तो OCH3 को क्या पढ़ेगा, मिथॉक्सी पढ़ेगा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं मिथॉक्सी। अब बताना C3H7 है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ कार्बन देखो कि कार्बन कै गो है, तो अल्केन के रूप में लिखना है। अरे अल्केन मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ बता कि 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रो, पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर किसी ने आपके सामने लिख दिया सपोज दैट C2H5 और यहाँ लिखा O C3H7, तो ये बताओ कि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला के यूज करेगा ब्रांच के रूप में, और 3 कार्बन के लिखेगा लास्ट में, जिसको लिखा पेरेंट चेन के रूप में। तो बताओ कि इसको देना पड़ेगा ब्रांच, तो लिखेंगे इसको OC2H5। तो OC2H5 को क्या पढ़ता है, इथॉक्सी पढ़ता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इथॉक्सी। क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से दे देवे C3H7 और यहाँ पे हमने लिखा मान लिया जाए O, और यहाँ पे हमने लिखा C4H9। अब बताना है आपको, इसका नाम नहीं लिख देगा, यहाँ पे अगर रहेगा आपको मान लिया जाए OC3H7, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपॉक्सी। क्या पढ़ेंगे, अरे 3 कार्बन तब प्रो, यहाँ लगा देंगे ऑक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ कि यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, किसको लेगा, ब्रांच। तो ब्रांच आपको हो जाएगा ई वाला ना, तो इसको लेना पड़ेगा ब्रांच, इसको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। अब बता कि इसका हो जाएगा नाम प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। यहाँ 4 कार्बन तब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ANE, तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। क्या लिखेगा, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब यदि बात करें तो आपको इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रख सकते हैं डायरेक्ट, C6H5 OCH3 OCH3 अगर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो यहाँ कार्बन 6 है और यहाँ पे बात करेगा तो यहाँ कार्बन 1 है। ऐसे इस कंपाउंड का नाम है C6H5 OCH3। इसका इंपॉर्टेंट नाम है एनिसॉल। क्या नाम है, एनिसॉल। तो आप लोग को IUPAC और कॉमन नेम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसका एनिसॉल। अगर IUPAC तो नाम लिखना चाहता है तो ये बताओ कि यहाँ 6 कार्बन, यहाँ के कार्बन 1 कार्बन, तो ब्रांच किसको लेगा, 1 कार्बन वाला के, कम वाला के तो ब्रांच लेगा, ज़्यादा वाला के लेगा पेरेंट चेन, तो कम वाला के ब्रांच ले लेगा तो हो जाएगा OCH3 मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अरे भैया C6H5 किससे बनले है, बेंजीन से, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अब बता कि नाम लिख देगा। अब यहाँ पे एक आपके लिए मैं और दे देता हूँ, आप लोग खुद से कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग ऐसे चतुर आदमी है। अब बताना जरा इसके तर्ज पे, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे के कार्बन 2 कार्बन। अब बताना इसको तू लेगा ब्रांच, लेगा तो पगले रहेगा, अगर लेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो तो इसको तो ब्रांच ले सकता है। अब हमने बात किया कि यहाँ पे कार्बन अगर ज़्यादा है तो इसको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन ना, यहाँ पे कार्बन आपको कम है तो इसको लेंगे ब्रांच। तो C2H5O पहले लिखा जाएगा, तो इसको लिखेगा, अगर लिखना चाहेगा IUPAC नाम तो क्या लिखेगा, इथॉक्सी। आई बनलो है C6H5 को जिससे,
अरे कौची से बना है बोलो ना, बेंजीन से, इथॉक्सी बेंजीन। तो इतना तो याद रखो IUPAC नाम में। अब हम लोग चलते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो चलिए हम लोग थर्ड मतलब टॉपिक लेकर चलते हैं ईथर के बारे में, जिसको हम लोग करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। क्या कहता है? बनाने की विधि। बहुते गर्मी है रे भैया, बहुते गर्मी है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना। स्पीड अगर जा रहा होगा तो यो मैनेज करना, ठीक ना। इस बार 30 जून है, आखिरी महीना है, कम से कम इसको लपेट लो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। तो उसमें बचेगा आपको हेलोअल्केन एंड हेलोरिन, तो खैर उसको पढ़ना बाद में। तो कम से कम इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं जस्ट कुछ पल में, ठीक ना। टेंशन नहीं लेने का। 5 या 6 जुलाई से हम लोग संस्थान खोलेंगे, ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, तो अपना फिर अपना डिगू ड्रामा होगा। अरे वो सांभा, अरे सांभा कंपनी खरीद रहना अपना। वो CH3 मिथाइल, ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल, इथाइल ओ इथाइल। चलिए देखिए इधर, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो अपना चश्मा लगा लेना। पानी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं भैया, बहुते गर्मी है, परेशान हो ले। बैकवर्ड नहीं सुधरा तो लोग। देखो भाई, हम लोग ईथर का नामकरण किए, वर्गीकरण किए। अब यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मतलब ईथर बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि। तो ईथर बनाने की विधि हम लोग जस्ट करते हैं 2-3 मेथड आपको इम्पोर्टेंट है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है धीरे धीरे आप लोग को। चलिए तो पहला इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए, जिसका नाम है विलियमसन। क्या नाम है? विलियमसन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन, विलियमसन्स, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। पहले तो आपको वैज्ञानिक के नाम है तो हो जाएगा, एक तरह का नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, एकदम इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर हाल में। इसका पहले स्टेटमेंट सीख ले। क्या सीखेंगे? स्टेटमेंट। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? कहता है कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जानता है कि R मतलब अल्काइल, X मतलब क्या? हैलाइड। तो बोलता है भैया कि अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को सोडियम, सोडियम, सोडियम अल्क ऑक्साइड से, सोडियम अल्क ऑक्साइड से संयोग कराने पर, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड से संयोग कराने पर, संयोग कराने पर ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आपको बोलने आना चाहिए, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर, संयोग कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो पहले बता कि अल्काइल हैलाइड तो तू जानता है, RX को क्या बोलता है? अल्काइल हैलाइड। और सोडियम अल्क ऑक्साइड है, सोडियम अल्क ऑक्साइड। तो सोडियम अल्क ऑक्साइड है तो आपको करना कुछ नहीं है, हमने लिखा है यहाँ पे, जरा देखिएगा, NaO, 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 और यहाँ हमने लिख दिया, मान लो कि अल्क ऑक्साइड है तो यहाँ Ra लिख देते हैं अभी, RONA। सोडियम अल्क ऑक्साइड कहने का मतलब RONA अगर रहेगा, RONA, तो RONO को हम लोग बोलते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड। देख लो जरा, RONA,
RONA, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम, आई है अल का, वो से क्या हो जाएगा ऑक्साइड, तो सोडियम अल्क ऑक्साइड, इसको अल का उलट के लिखो तो NaOR लिखते हैं NaOR। अब बताना कि यहाँ से X और यहाँ से Na, यहाँ से X और यहाँ से Na, आपको क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो NX बाहर निकल जाएगा, NaX क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपको बचेगा ROR, क्या बचेगा ROR। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ईथर। अरे ROR यही ना ईथर है भैया, इसी का नाम क्या है, ईथर। तो बोल सकता है RX अगर अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोला था, RX को क्या बोला था, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की क्रिया करवाए थे हम लोग सोडियम अल्क ऑक्साइड से, सोडियम किससे, अल्क ऑक्साइड से। तो NaOR मतलब RONA को बोलता है सोडियम अल्क ऑक्साइड, और यहाँ ही तो अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ से Na और यहाँ से X आपको बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो आपको बना क्या, ईथर बना सकते हैं। अब हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे R के जगह पर आपने लिख दिया CH3, क्या लिखा CH3, O के जगह पर लिख दिया, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया Cl, क्या लिख दिया Cl, और यहाँ आपको Na है तो Na, और O है तो O, R के जगह पर लिख दिया CH3। अब बताना यहाँ से Cl और यहाँ से Na क्या हो जाएगा, बाहर, क्या हो जाएगा, अरे बाहर। तो आपको बनेगा क्या बताओ, CH3 बनेगा और OCH3 बनेगा, CH3OCH3। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया, मिथाइल, वो के क्या पड़ता है, ईथर, तो पढ़ेगा डाई मिथाइल क्या, ईथर। अगर पढ़ेगा IUPAC नाम तो नहीं पढ़ सकता है, इसको कर लो ब्रांच, एक का कोई है वो ले लो, तो मिथॉक्सी मीथेन। आप ज़रा बताना इसका नाम क्या था, मिथाइल क्लोराइड, CH3 को क्या पड़ता है रे, मिथाइल क्लोराइड। इसको पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, सोडियम मिथ ऑक्साइड, Na माने पढ़ सोडियम, एक कार्बन तब मिथ, यहाँ पे O से आगे लो कुछ ऑक्साइड, तो सोडियम मिथ ऑक्साइड से बन गया आपको ईथर बन गया। तो आपको मेथड याद रखना है, विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर ईथर का निर्माण होता है। अब मेथड नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो मेथड नंबर अगर 2 देखें भाई, तो हम लोग को 2 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 कहता है कि अल्काइल हैलाइड से भी बनेगा ये भी, तो 2 कहता है 2 आपको कहता है कि अल्काइल हैलाइड यदि आपके पास है तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कहता है कि शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो हमने आपको बोला क्या, जरा समझना, हमने आपको बोला कि अगर आपके पास है अल्काइल हैलाइड तो इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो आपको बन जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा। अब जरा देखो सेकंड मेथड हम लोग कहता है कि अल्काइल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर अल्काइल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर ईथर का निर्माण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कन्वर्सन में काम देगा। संयोग कराने पर ईथर का निर्माण होता है। अब ज़रा मेरे को आप ये बताइएगा, यहाँ पे रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड बोलेगा ना, अल्काइल हैलाइड, तो RX को क्या बोलता है, अल्काइल हैलाइड हमने आपको 2 गो ले लिया, क्या गो ले लिया, 2 गो। Ag2O के साथ करवाना है, Ag2O के साथ, तो यहाँ से सिल्वर भी 2 गो, X भी क्या गो, 2 गो, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, Agx कुछ हो जाएगा बाहर, तो बच गया ROR। फिर से सुन लो, हमने बोला कि अल्काइल हैलाइड के क्या गो मॉलिक्यूल लेना है, 2 गो, ये भी लिया RX, यहाँ एक और ले लिया RX। अब इसको कहता है कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाना है Ag2O के साथ, तो बताओ X यहाँ पे 2 गो, तो Ag भी क्या गो, 2 गो, तो यहाँ पे Agx, तो Agx क्या गो बाहर निकलेगा, 2 गो बाहर निकलेगा, तो बचेगा ROR, क्या बचेगा, ROR। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX,
तो 2 को लेना है अल्काइल हैलाइड, समझाने के लिए बता दे रहे हैं। और यहाँ पे आपने लिया Ag2O जिसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ से कहा होगा कि दोनों एक्स बाहर निकलेगा किसके साथ, Ag के साथ। Ag के साथ तो आपको बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा जो यही आपको बन जाएगा ROR। ROR इसी को क्या पढ़ेगा, ईथर पढ़ेगा। तो आपको ईथर बन के तैयार हो गया कि ना बन गया। अब यदि एग्जाम्पल आपको कोई दे देवे, मान लिया जाए यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया Cl और एक और लिख दिया इसने CH3 Cl। अब इसको रिएक्शन करवाना है Ag2O के साथ, Ag2O के साथ। तो अब तू ही सोच के बताना हमको। यहाँ पे हमने कहा किया कि 2 गो Cl है, यहाँ पे Ag के गो है, 2 गो है, तो दोनों Ag भाग जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो AgCl कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा आपको CH3 OCH3 CH3 OCH3। तो यहाँ आपको बच गया CH3 OCH3। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं ना। मिथाइल मिथाइल तो 2 मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, या तो पढ़ेगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो कहने का मतलब आप लोग ईथर बना सकते हैं दोस्तों। ऐसे और मेथड है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट इसको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग को एक कंपाउंड और है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल। अभी पढ़ा था C6H5OCH3, वो कैसे बनता है उसका भी एक मेथड है, आप लोग सोच सकते हैं ज़रा। तो हम लोग एनिसॉल ज़रा हल्का कर लेते हैं, बस 10 मिनट आपको टाइम लगेगा मुश्किल से। उसके पश्चात हम लोग का इसमें कंपाउंड जो पढ़ना था हम लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज बचेगा जो हम लोग करेंगे बाद में। बहुत हार्ड गर्मी है, थोड़ा सा कम से कम मैनेज कर लो। क्या करें, थोड़ा सा देख लो, हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, जिसका नाम है एनिसॉल। क्या नाम है, एनिसॉल। इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। एनिसॉल, एनिसॉल। चलिए देखिए 10 मिनट। अब अगर देगा कि एनिसॉल, पहले देख लो एनिसॉल। तो एनिसॉल के फार्मूला देख पहले, अनुसूत्र परीक्षा में पूछ सकता है। C6H5OCH3, या तो इसको कोई लिखेगा ऐसे C6H5OCH3, इसी का नाम क्या है, एनिसॉल। अब अगर इसका बनाने की विधि की यदि बात करेगा, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, आप लोग याद रखो, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि इसका याद रख सकते हैं हम लोग। इसमें कहता है, वही आपको मेथड है, अल्काइल हैलाइड को क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड को। मतलब या तो डायरेक्टर बना लो। अल्काइल हैलाइड का है कि मतलब उसमें ले लेते हैं हम लोग मिथाइल, R के जगह पर ले लेते हैं यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम, सोडियम फेन ऑक्साइड के साथ, सोडियम फेन ऑक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम फेन ऑक्साइड के साथ कराने पर एनिसॉल का निर्माण होता है, एनिसॉल का निर्माण होता है। अब देखो इसमें आपको कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है। अब मिथाइल क्लोराइड लिया है तो चुपचाप ले लो, तो मिथाइल क्लोराइड तो ले लिया यहाँ पे CH3 और क्या लिया, Cl। अब यहाँ पे कहता है इसी का नाम है मिथाइल क्लोराइड। सोडियम फेनॉक्साइड लेना है, तो ये बताओ सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड के फार्मूला तेरे को मालूम है कि नहीं, बोल सकता है क्या फार्मूला है सोडियम फेनॉक्साइड के, सोडियम O और फेनॉक्साइड मतलब C6H5ONa, C6H5ONa। देखो ना रे, C6H5ONa, इसी को पढ़ते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड। उसको उलट के लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा NaOC6H5। अब यहाँ से बोल सकता है Cl, यहाँ से क्या हो जाएगा Na, NaCl क्या हो जाएगा बाहर। तो जो बचेगा जो ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या बचा, देख सकता है C6H5OCH3, तो यहाँ पे लिख सकता है C6, देखो ना C6H5OCH3। तो OCH3 एकरे नाम का है एनिसॉल। क्या नाम है, एनिसॉल बन गया। तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकता है एनिसॉल के, कैसे, ऐसे पढ़ लो बेंजीन, यहाँ लिख देगा O और यहाँ लिख देगा CH3,
इसी का नाम है एनीसॉल। क्या नाम है? एनीसॉल। इसका नाम क्या था? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम था? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम था सोडियम फेन ऑक्साइड। सोडियम फेन ऑक्साइड। तो कहने का मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं एनीसॉल। तो हमने देखो भाई, हमने पढ़ा आपको अल्कोहल कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, ईथर कैसे बनाता है, एनीसॉल कैसे बनाता है। तो सबका बनाने का विधि आप लोगों को कर लिए हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज जहाँ तक सवाल है हमारा समझ से, इसका प्रॉपर्टीज आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कर लेंगे हम लोग, ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे। जो हम लोग का बचेगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, चाहे गुड आफ्टरनून, जो बोलना है जो बोल देना। बट आप लोग क्या करना है कि आप लोग को याद कर लेना है सारा चीज़। हम लोग जल्द ही ऑफलाइन क्लास में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।